गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टार्क के बारे में पढ़ा और उसके बाद से आज हम लोग सिलेबस के अनुसार हम लोग बोले थे कि आज हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ बेसिक लॉ हैं उसके बारे में। तो बेसिक लॉ में हम लोगों ने कहा था कि लेंज लॉ पढ़ेंगे, फैराडे लॉ थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद से राइट हैंड थंब रूल देखेंगे, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं आज कि फ्लेमिंग का लेंज लॉ को पढ़ना शुरू करते हैं। लेंज लॉ होता क्या है? तो लेंज लॉ होता है कि लेंज लॉ में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंज लॉ होता क्या है। तो लेंज लॉ एक ऐसा नियम है जिसमें क्या होता है कि जिसके कारण से एक केवल करंट का डायरेक्शन बताता है, जैसे जिसके कारण से प्रोड्यूस होता है उसी का विरोध करता है। तो आज अभी तक सब लोग जानते होंगे कि विरोध करता है, लेकिन क्यों करता है आज हम उसको जानेंगे। जो फैराडे का लॉ है उसमें जो n होता है माइनस जो होता है वो वही इसका डिफाइन करता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं। लेंज लॉ में होता है कि अगर कोई परमानेंट मैग्नेट है, जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, मैग्नेट में जो होती है मैग्नेटिक लाइन निकलेगी यन से यस की तरफ। तो इसमें जो हमेशा सबको पता है कि मैग्नेटिक लाइन यन से यस की तरफ हमेशा फ्लो करती है। और इसके अंदर अगर ये पूछे बाहर किसकी तरफ फ्लो करती है तो यन से यस की तरफ जाती है, लेकिन इसके अंदर जो होती है मैग्नेटिक लाइन यन से यस की तरफ नहीं जाती, इसमें यस से एन की तरफ जाती है। अंदर पूछे तो अगर कोई मैग्नेट है और कोई एक कॉइल है, मान लीजिए कॉइल है, अगर इस कॉइल को इसके पास या इसके दूर जब लेके जाएंगे तो इस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए एक कंडक्टर मैग्नेट है और एक कॉइल है, तो जब इसके हम पास ले जाएंगे इसको तो इसमें एक करंट फ्लो करने लगेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये हमें अभी पता नहीं है। तो जब हम इसको लेके जाएंगे इसके पास कंडक्टर के मैग्नेट के, तो इसके कारण से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। और जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा तो इसमें भी एक एन पोल और यस पोल बन जाएगा। इसमें क्या होगा, जब इसको हम इसके पास लेके जाएंगे, इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास लेके जाएंगे तो इसमें यहाँ पे यस पोल इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे एन पोल इंड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, जैसे हम इसको पास ले जाएंगे तो ये यस जो होगा और ये यस होगा, क्योंकि इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है किसके कारण, इसके पास ले जाने के कारण। जो मैग्नेट है इसके पास ले जाने के कारण इसमें करंट फ्लो इंड्यूस हो रहा है। तो जिसके कारण लेंज लॉ क्या करता है, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो जब इसमें यस पोल यहाँ पे इंड्यूस होगा, यहाँ पे एन पोल होगा, तो यस की जो प्रवृत्ति होती है क्या होती है, ऑलवेज रिपल। जो सेम पोलरिटी जो होगी, इसका भी यस होगा, इसका भी यस होगा, ये क्या करेगा, हमेशा रिपल करेगा। तो इसके कारण से ले जाने के, इस मैग्नेट को इसके पास ले जाने के कारण फैराडे लॉ कहता है ना d∅dt, मतलब तो d∅dt से इसमें इंड्यूस करंट होगा और उसी को यहाँ पे जब पास ले जाएंगे तो इसके कारण से इसको रिपल करना चाहेगा। और उसके बाद से जब इसको हम पास में ले गए तो यहाँ पे रिपल किया, फिर उत्पन्न उसी के कारण से हुआ था। और फिर जब इसको हम दूर ले जाएंगे, जब इसको हम दूर लेके जाएंगे तो तुरंत अपना ये जो मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा इसमें भी होगा। तो ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे यस होगा। तो इसमें क्या करना चाहेगा, जब इसको हम दूर लेके जाएंगे, इसको तो पास लेके गए, और फिर जब हम दूर ले जाने का प्रयास करेंगे फिर फ्लक्स चेंज का विरोध करेगा। यहाँ पे एन बनेगा, यहाँ पे यस बनेगा, यहाँ पे हमेशा यस रहेगा, यहाँ पे एन रहेगा। इसको क्या करेगा, यस और एन है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। और इसको दूर जब हम ले जाने का प्रयास करेंगे तो क्या करेगा, दूर जाने नहीं देगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यही लेंज लॉ कहता है। ये एक तरह से
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम है। इसमें यही होता है कि जिसके कारण से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना था, बस इतना ही जानना था कि ये विरोध करता है। तो इसमें जो आप लोग फैराडे लॉ पढ़े होंगे, फैराडे लॉ का नियम होता है, ये तो होता ही है N d फाई अपॉन dt। तो यहाँ पे जो माइनस का जो चिन्ह लगाया जाता है, यही लेंज लॉ बताता है। ये यही बताता है कि जिसके कारण से ये इंड्यूस होता है उसी का विरोध करता है। तो हम लोग आज समझ गए कि ये विरोध क्यों करता है। जब इसको हम दूर ले जाने का, इसको जब पास लाते हैं, तो इसको जब मैग्नेट को पास ले जाते हैं तो इसी के कारण से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा तो इसमें पोलरिटी होगी, एक का यस होगा एक का यन होगा। और जब यस आता है, इसको पास ले जाते हैं, तो उसी के कारण से उत्पन्न होता है और ठीक उसी का विरोध करता है। यस हम लोग जानते ही हैं कि दोनों रिपल करेगा। और ठीक जब इसको हम लोग दूर ले जाने का प्रयास करते हैं तो पोलरिटी तुरंत चेंज हो जाती है। यहाँ पे यन हो जाता है, यहाँ पे यस होता है, फिर इसको दूर जाने से रोकता है। अब चलिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एक देखिए कॉइल है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, यहाँ पे जब इसके पास जा रहा है तो यस हो जा रहा है, तो इसको रिपल कर रहा है। यहाँ पे यन पोल होगा, यहाँ पे दूर जा रहा है तो यन यस हो जा रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि दूर नहीं जाने देता है। जब दूर जाता है तो जब पास आ जाता है तो भी उसका विरोध करता है। अभी यहाँ पे हम लोग एनिमेशन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यन पोल और एस पोल हमेशा बदल रहा है, पोल चेंज होता रहता है। मैग्नेट का जो है पोल फिक्स है। जब इसके पास जाएगा, एनिमेशन में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। करंट का डायरेक्शन बता रहा है। ये दोनों जब यस यस होगा तो फोर्स अपोजिट लगेगा, मतलब रिपल करेगा, एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करेगा। उस समय करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो ना आप देख सकते हैं, तो ना आप यहाँ पे देखिए लेंज लॉ को आप लोग समझ सकते हैं इस एनिमेशन के द्वारा। तो राइट हैंड थंब रूल में एक आता है कि जो अपने दाहिने हाथ को, ये जो थंब है, इसको अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, राइट हैंड थंब रूल बेसिकली बताता है कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन को बताता है कि वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें मान लीजिए कि अगर ये जो मान लीजिए कंडक्टर है, तीन कंडक्टर है, इसकी अगर हम डायरेक्शन को, इसे करंट की जो डायरेक्शन है इस दिशा में है, तो अगर हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को इस करंट के डायरेक्शन में इधर जा रहा है करंट, उस डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो इस डायरेक्शन में, जो हम लोग का जो फिंगर है, ये जो फिंगर है इसके डायरेक्शन में होगी, ऐसे होगी। यानी कि ये जो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, इसके डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे। अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन अगर चेंज कर दे, मान लीजिए एक कंडक्टर है, इसमें अगर मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक जो लाइन, मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन होगी, जैसे ये डायरेक्शन होगा इसका। बस ये इसी को डायरेक्शन को बताता है। फिर मान लीजिए अगर करंट की डायरेक्शन अगर उल्टा हो गई,
अगर इधर करंट की डायरेक्शन है तो ऐसे लगाएंगे इसको, तो इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इधर होगा, यानी कि इधर होगा। थंब रूल बस इतना ही बताता है, अगर करंट की डायरेक्शन हमको पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग को डायरेक्शन पता करना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो उससे हम लोग इससे पता कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे कि हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ते हैं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो होता है, फ्लेमिंग का 2 नियम होता है, ये बेसिकली एक राइट हैंड रूल है, एक लेफ्ट हैंड रूल है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राइट हैंड रूल कहाँ लगता है और लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगता है। तो जो राइट हैंड रूल होता है उसको हम लोग जनरेटर में करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए लगाते हैं, और जो लेफ्ट हैंड रूल होता है उसको हम लोग मोटर का जो होता है वो किधर फोर्स लगेगा, किधर रोटेट करेगा उसको हम लोग पता करने के लिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इसका होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, इसमें हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से रखें कि ये जो अंगूठा होता है वो, और ये जो तर्जनी होती है और ये मिडिल फिंगर होती है, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे, ऐसे 90 डिग्री पे अगर इसको हम रखते हैं तो ये जो अंगूठा जो है ये फोर्स को बताता है, और ये जो होता है जो उंगली होती है ये वाली, ये हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, और ये जो होता है मिडिल फिंगर एक करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो ये हो गया थंब जो होता है फोर्स को बताता है, ये जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को बताता है, और ये जो उंगली होती है करंट की डायरेक्शन को बताती है। तो सबसे पहले हम लोग कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि राइट हैंड जो रूल होता है किस में लगता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा जनरेटर में लगता है। जनरेटर में कैसे याद रखेंगे कि कभी भी जनरेटर जो होता है किससे चालू किया जाता है, दाहिने हाथ से चालू किया जाता है। कभी देखे होंगे गाँव में जो 8 HP का जो जनरेटर होता है, याद रखिएगा कि राइट हैंड रूल कहाँ लगेगा, जनरेटर में लगेगा, क्योंकि हम उसको दाहिने हाथ से चालू करते हैं। याद करने का एक ट्रिक है। और ये जो पहले हम बताए थे इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसका भी ट्रिक बता दे रहे हैं। जो पहले ए वाला कौन सा आएगा, तो इसको याद रखिएगा। थंब को कौन सा याद रहेगा, पहले आता है फादर से ट्रिक याद कर लीजिए थोड़ा सा। फोर्स को याद रखिएगा, पहले ऊपर आएगा फादर, फिर आएगा ये वाली जो उंगली आएगी मदर से याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड, किससे होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये आएगा करंट की डायरेक्शन आएगी, इसको याद रखिएगा। चाइल्ड से याद रखिएगा इसको। तो ये आपका हो गया फादर, पहले आएगा फिर मदर फिर चाइल्ड। तो इससे याद रखिएगा ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और ये वाली करंट की डायरेक्शन को बताएगा। तो हम लोग जब दाहिने हाथ का जो नियम लगाते हैं जनरेटर में, उसमें एक क्या होता है कि उसको हम लोग करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए लगाते हैं। तो उसमें मोशन तो हमें पता रहता है कि उसकी मोशन तो हमको पता रहता है, जनरेटर किस डायरेक्शन में घूम रहा है। और जो फील्ड जो होती है वो भी पता रहता है, जो फील्ड होता है ये भी पता होता है, फिक्स होता है, पता करना रहता है उसमें हम लोग की करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो जैसे ही मान लीजिए ये यहाँ पे हो गया, किसकी डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन। अब दाहिने हाथ के नियम में अगर ऐसे लगाएंगे कि जो फील्ड की डायरेक्शन है ए, ऐसे देखिए ये जो है फील्ड की डायरेक्शन है, और ये जो है मोशन की डायरेक्शन है। किस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है। तो अगर ये फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन है, तो किसको बताएगा, करंट की डायरेक्शन को बताएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग के नियम होता है। इसमें हम लोग किसको पता करने के लिए यूज करते हैं, तो मोटर होता है, वो मोटर के डायरेक्शन को पता करने के लिए किस डायरेक्शन में वो घूमेगा। तो इसमें जो मान लीजिए कोई मैग्नेट है, इसमें एन पोल है और एस पोल है।
इसमें एन पोल और एस पोल में जो होता है मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, एन से एस की तरफ होगी, एन से एस की तरफ फिक्स होगा। इसकी जो डायरेक्शन मान लीजिए ये हो गया बाएं हाथ के नियम में, ये क्या हो गया मैग्नेटिक लाइन के फील्ड हो गया, फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो इसको अगर हम ऐसे रखें, इस प्रकार से रखें तो फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन को देंगे तो यहाँ से मान लीजिए अगर हम करंट की डायरेक्शन अगर ये रखते हैं, अपवर्ड रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन अगर अपवर्ड रखेंगे, अपवर्ड अगर रखते हैं इसमें, तो फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ये जो होगा हमको क्या बताएगा, ये हमको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा कि मोटर घूमेगा किस साइड। इसमें हम लोग लगा के देखते हैं कि देखिए फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है, अगर फील्ड की डायरेक्शन इसमें हम लोग क्या किए थे, हमेशा किसका रहेगा, फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन हो गया, फील्ड का डायरेक्शन हो गया। और ये जो हो गया करंट का डायरेक्शन इधर से हो जाएगा, फील्ड का डायरेक्शन, ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया इधर, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। यानी थोड़ा मोटर को ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। उल्टा हाथ लग नहीं रहा है, इसमें अगर इसको इधर से ले लीजिए करंट दूसरे साइड से, थोड़ा समझने के लिए इधर दोनों हो जाएगा। इसमें अगर ऐसे रखेंगे अब करंट की डायरेक्शन ए रहेगी तो जो फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा, मतलब कि ये जो है ऐसे वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब इस तरह से घूमेगा, इस तरह से घूमने का प्रयास करेगा। आप लोग देख रहे हैं, यानी ये फोर्स इस डायरेक्शन में घूमने का प्रयास करेगा, इस तरह से लगेगा। तो बस इसमें फील्ड का फोर्स पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा बहुत इसको जानने के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे पीएमएमसी। पीएमएमसी को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पीएमएमसी तो हम लोग बनाते हैं, पीएमएमसी का यूज करके हम लोग बनाते क्या है, तो पीएमएमसी का यूज करके हम लोग एमीटर बनाते हैं, वोल्टमीटर बनाते हैं। तो वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि जो एमीटर होता है किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। और ये जो एमीटर होता है जिसका करंट हम लोगों को मेजर करना रहता है उसके हम लोग सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। और मीटर का जो होता है, एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियली 0 होता है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। और इसके जो वो क्या बोलते हैं कि इसको शंट अरेंजमेंट करते हैं, जो इसका रेंज एक्सटेंशन करने के लिए इसमें एक लो वैल्यू का शंट वायर का यूज करते हैं। तो जब हम एमीटर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत वोल्टमीटर के बारे में जान लेते हैं। तो वोल्टमीटर जो होता है इसको हम लोग जिसका वोल्टेज मेजर करना रहता है उसके पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट करते हैं। और इसको हम लोग इसका जो इंटरनली रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। अगर आइडियल वोल्टमीटर है तो उसका इनफाइनाइट होगा, लेकिन इनफाइनाइट तो पॉसिबल है नहीं, तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है काफी हाई रखा जाता है। और इसमें जो होता है हाई वैल्यू का इसके सीरीज में सीरीज मल्टीप्लायर के लिए सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। तो वोल्टमीटर एमीटर के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं